ओम शांति। ये पाठ 4 बी है, दूसरा भाग है कि कैसे हमने गृहस्थ में रहते युक्ति युक्त लौकिक जीवन को अलौकिक में परिवर्तन किया। उसके बारे में हमने आगे 4 पाठ में बताया कि कैसे हम ज्ञान में आए, कैसे बाबा का संदेश मिला, कैसे साक्षात्कार हुआ, कैसे हमने जॉब छोड़ी और सभी धारणाएं की। तो ये अभी धारणा का ये दूसरा पाठ है। तो हमने जैसे आगे बताया कि कैसे हमें युक्ति से हर समय चलना है। गृहस्थ में रहते हैं तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये भी मैंने बताया कि कैसे हर एक चीज में कब शांत रहना है, कब युक्ति से कहना है, ये सब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जितना हम योग युक्त रहेंगे, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये धारणा जितनी पक्की होगी उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। और योग की जो पहली अवस्था है जो हमें पॉजिटिविटी में परिवर्तन करती है, यही फाउंडेशन है। वो पक्का जितना होगा उतना हमें बहुत सरलता से आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा ये भी हमने बताया कि जो धारणाएं हम खुद अकेले कर सकते हैं उसमें हमें पहले करनी है। जिसमें 2 पति पत्नी की जरूरत होती है उसमें हमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। और उसके हमने अनेक वीडियो बनाकर YouTube पर रखी है कि कैसे ये ब्रह्मचर्य युक्ति युक्त सकाश देकर क्या करना है, डिटेल में हमने बताया है। और साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है एक के एक धारणाओं की डिटेल में कि कैसे हम युक्ति से करें। तो अगर आगे बढ़ना है तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे हमने ये बाबा के यज्ञ की सेवा में भी आगे बढ़े और धारणा में भी कैसे युक्ति से आगे बढ़े। हमने हमेशा एक ही बात ध्यान में रखी कि हमें ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक झटके सब कुछ अर्पण कर दिया तब वह श्री कृष्ण बने, ऐसे हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम माताओं के लिए लिमिट आ जाती है। फिर भी रोज 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना है और 11 करनी है। अभी वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिकता से कैसे करनी है वो भी हमने YouTube पर रखा है कि क्या है और कैसे करनी है। और शिव बाबा को हमें अपना सच्चा सच्चा बच्चा बनाना है। वैसे तो कहते हैं बाबा के हर एक संबंध बाबा से जोड़ना है। इसमें भी 3 मुख्य है, बाप, टीचर और सदगुरु। और चौथा सबसे महत्व का उसको बच्चा बनाना। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 3 बनाओ, माना मुझे तीसरा बच्चा बना दो। अभी कभी कभी हम सोचते हैं और कहते हैं यार शिव बाबा तो हमारा बच्चा है, लेकिन क्या सच में प्रैक्टिकल में हमने बच्चा बनाया है? सिर्फ बोलने से बच्चा नहीं बन जाता। उसको बच्चा बनाना अर्थात हमारे घर में
एक बच्चे के लिए जितना खर्च आता है वो इतना खर्चा एक बच्चे का बाबा के यज्ञ में यूज करना है। ये है सच्चा सच्चा बच्चा बनाना। ये हमें बहुत अच्छा लगता है और हम यही हमेशा करते हैं। तो इसीलिए आप अगर सच्चा बच्चा बनाना चाहते हैं तो उसका भी टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है। मन में होता है कि अगर हमारे हाथ में होता तो मैं भी सब कुछ सेवा में लगा देती, लेकिन फिर भी हमें युक्ति से चलना पड़ता है। तो हमने मन से सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है। एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, कहीं भी कोई भी चीज का दुरुपयोग ना हो। जो चीज कामनी नहीं है वो उसमें पैसा भी यूज नहीं करना है। तो एक एक पैसा जैसे मेरा है नहीं बाबा का है, तो हमें ध्यान रखकर कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं है उस पर पूरा ख्याल रखते हैं। जरूरत से ज्यादा मौज शौक में या गलत यूज ना हो, जैसे कपड़े पहनना, कपड़े खरीदना, फैशन में, ब्यूटी पार्लर में घूमना फिरना। उसमें भी अगर हम ट्रेन में जा सकते तो गाड़ी में नहीं जाते, अगर गाड़ी में जा सकते तो प्लेन में नहीं जाते। तो जो जितना हमें जरूरत है इतना ही करना है। हमारे घर में सभी प्लेन में घूमते हैं, मना सगा संबंधी, और कई बार टॉन्ट भी मारते हैं कि आपके पास इतना है फिर भी आप कंजूस हो। लेकिन हमें इसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना। तो जितनी जरूरी चीज है जीवन के लिए जो है, 2 रोटी चाहिए, तो फिर दूसरी चीजों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अन्न शुद्धि का अर्थ ही यह है कि अंत में कुछ भी खाने की चीज भी याद न आए। ये जीभ हमारी जो है ना वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए हमें हर एक धारणा में ऐसी युक्ति से करनी है और पक्की बनानी है। आज आप सोचो, 20 साल से हमने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी। 2000 की साल में पहली बेटी की शादी हुई, तब हम फॉरेन से इंडिया आए तो हर एक प्रसंग के लिए साड़ियाँ खरीदी। बाकी दूसरी 2 बेटियां हैं, उसकी शादी में हमने वही साड़ी पहनी और चेंज किया के विधि परिवर्तन मीन्स के जो विधि में जो पहनी थी उसकी विधि की बदल दी साड़ी। तो ऐसे जो भी साड़ियाँ एक्स्ट्रा थी वो भी दे दी सबको, थोड़ी रखी है। तो पहले तो मेरी बहनें या सगा संबंधी बहुत कुछ बोलते थे, टॉन्ट मारते थे कि बहुत कंजूस हो, एक ही साड़ी पहन के आती हो, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा आगे कि सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये ये धारणा बहुत जरूरी है। और अगर कोई हमें कुछ कहे और हम फील करें, इसका मतलब देह अभिमान है। लेकिन वो कुछ भी कहे हमें कोई असर ना हो तो इसका मतलब देही अभिमानी है, क्योंकि हमें कोई असर नहीं होती। तो ये हमारा जीवन इतना सिंपल है। कई बार हम ये पब्लिक प्रोग्राम कराने जाते हैं, बहनों के यहाँ रुकते हैं सेंटर पर,
तो बहनें फोन पर हमें पूछती है कि आपकी कोई चॉइस घूमना फिरना। हम कहते हैं कि नहीं ना, हम कहाँ भी नहीं जाते, सिर्फ सेवा चाहिए। तो बहनें भी सोचती थी कि खाने में भी कोई स्पेशल चीज नहीं, ना घूमना फिरना, और जैसे एक हम घर के मेहमान है ही नहीं। ऐसे जब हम उसको कहते हैं तो वो कहते हैं आपके जैसे मेहमान बहुत अच्छा, कोई चॉइस नहीं। तो ये हमारा लक्ष्य यही होता है। इंडिया भी हम हर साल आते हैं किसी को मिलने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा का संदेश पहुंचाने और आगे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो गृहस्थ में रहते हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे, उतना हम हमें सहयोग मिलेगा। अभी घर में सब हमें सहयोग देते हैं। हाँ, बात एक जरूर है, सहन भी बहुत करना पड़ता है। सभी हमारा एडवांटेज भी बहुत लेंगे, लेकिन शिव बाबा पर पूरा निश्चय रख, धीरज से, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। कितनी भी कड़ी परीक्षा आई, यहाँ तक कि दो में से एक को चुनना होता। जैसे घर गृहस्थ में रहो या सेंटर पे चले जाओ, तो हमने हमेशा बाबा को ही चुना। हमारे निर्णय पर अचल अडोल रहे और सकाश देते रहे। जितना एडजस्ट कर सके इतना किया और हर एक पेपर में पास होते होते आगे बढ़ते गए। तो सहन करने का अर्थ ये नहीं कि कोई मारे पीटे कुछ भी करे, बस बाबा बाबा करो और पड़े रहो, नहीं। सहन करना अर्थात कोई कुछ बोले, कुछ हैरान करे, ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर हम हमारा ईगो दिखाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमें कैसे चुप रहना है, कैसे नहीं सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, हमारी धारणा में पक्का रहना और हमने अपने आप को परिवर्तन करना कि क्या क्या चीजों से हमारे घर में प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले अपने आप को परिवर्तन करना, सभी को क्षमा कर देना, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हम नंबर 1 में श्री कृष्ण के नजदीक आ सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं, नंबर पड़े नहीं है। तो ये हमारा बहुत अच्छा अनुभव है आगे बढ़ने में। अभी अगले टॉपिक में हम बताएंगे कि सेवा कैसे बाबा ने शुरू करवाई, सेवा के लायक कैसे बनाया और योग के प्रयोग सिखाकर कैसे हर एक जगह पर हमें सेवाएं दी और कैसे टचिंग, चलते फिरते टचिंग आ जाती थी और हर पल हमें तक दी सेवा के लिए। वो हम आगे दूसरे टॉपिक में समझेंगे। ओम शांति।